राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति आने वाली है, तो मकर संक्रांति जो है ना दान पुण्य के लिए विशेष मानी जाती है। अगर आप इस दिन दान करते हैं तो बहुत सारे फलों की जो है ना आपको प्राप्ति होती है। इसमें से सबसे बड़ा दान जो होता है ना वो होता है दीप दान। आप लोगों ने सुना भी होगा इस बारे में। और दीपों का दान अगर आप करते हैं तो बहुत सारी जो है ना आपकी दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं, बहुत सारे फलों की जो है ना आपको प्राप्ति होती है। यहाँ पर आपको देखिए कितने दीपक दान करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आपको करने हैं 14 दीपकों का दान। तो यहाँ पर जो है ना आप चाहें तो मिट्टी के कोरे दीपक लेना है। यूज़ किए हुए दीपकों का दान नहीं किया जाता। आपको नए दीपक जो है ना मार्केट से लेकर आने हैं। आप चाहें तो इस तरह से पीतल के दीपक ला सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो इस तरह के देखिए छोटे बड़े आप चाहें तो जैसे भी जो है ना 14 दीपकों का आपको दान करना है। 14 दीपक जो है ना पीतल के आप ला सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप जो है ना मिट्टी के दीपक भी जो है ना ला सकते हैं। मिट्टी के भी आपको कोरे दीपक ही लेकर आने हैं। यूज़ किए हुए दीपकों का आपको दान नहीं करना है। आप चाहें तो देखिए इस तरह के तांबे के दीपक भी जो है ना ला सकते हैं। बड़े छोटे देखिए इस तरह से मिलते हैं। मेरे पास एक बड़ा भी दीपक था, छोटा भी दीपक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके के दिखा दिए। आप इस तरह से जो है ना दीपकों का दान कर सकते हैं। अगर इस तरह के दीपक अगर नहीं मिलते तो इस तरह से देखिए स्टील के दीपक भी मार्केट में आते हैं जो कि बहुत जल्दी जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे पास ये दीपक भी है, मैंने आपको दिखा दिया। इनमें से आप कोई भी दीपक जो है ना 14 दीपक आपको लेकर आने हैं और इनका ही जो है ना दान किया जाता है। अगर आपके पास इस तरह के कोई दीपक नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो आप जो है ना आटे की 14 दीपक बनाकर भी जो है ना दीपकों का दान कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको बाती किस तरह की बनानी है, किसकी बाती बनानी है, ये भी मैं आपको बता दूं। आप जो है ना रुई की बाती बनाना है, कलावे की बाती आपको नहीं बनाना है। और दूसरी बात में आप चाहें तो लंबी बाती बना सकते हैं या चाहें तो गोल बना सकते हैं, तो ये आपकी स्वेच्छा है। और इसके बाद जो है ना किसका जो है ना दीपक जलाया जाता है, तो तिली का तेल वो जो है ना बहुत अच्छा माना जाता है मकर संक्रांति पर। इसका अगर आप दीप दान करते हैं तो बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है, क्योंकि तिली जो है ना मकर संक्रांति पर बहुत ज़्यादा खास मानी जाती है। और इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर घी का दीपक भी जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं या सरसों के तेल का जो है ना दीपक जला रहे हैं तो इसमें जो है ना थोड़ी तिली आप ज़रूर डालें। इस बात का आप ध्यान रखें। या तो आपको तिली के तेल का दीपक जलाना है, तिली के तेल का दीपक है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको तिली डालने की जो है ना कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं या घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें थोड़ी आप तिली आप ज़रूर डालें, क्योंकि मकर संक्रांति पर जो है ना तिली का विशेष दान किया जाता है। तो दीपक के साथ जो है ना इसके साथ साथ जो है ना आपकी तिली का भी दान हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 14 दीपक एक साथ प्रज्वलित किए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रज्वलित करें। तो मैंने देखिए सबसे पहला दीपक कहाँ लगाना है, आप ध्यान से देखिए। 14 दीपकों के बारे में मैं यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगी आपको। तो पहला दीपक जो है ना आपको अपने ठाकुर जी के सामने लगाना है। जिस भी देवी देवता की पूजा आप अपने घर में करते हैं, और जैसे कि हमारे यहाँ पर ठाकुर जी की पूजा विशेष मानी जाती है, तो हमने सबसे पहला दीपक अपने घर के मंदिर में लगाना है। दूसरा दीपक लगाना है हमें तुलसी मैया के सामने, हमारे घर के आंगन में। हम सभी के घर के आंगन में जो है ना तुलसी मैया होती हैं, तो अपने घर के आंगन में जो है ना तुलसी मैया के नीचे या गमले में इस तरह की जगह हो तो वहाँ जो है ना आप इस तरह से दीपक ज़रूर जलाएं। तो चलिए शेयर करती हूँ तीसरा दीपक जो है ना आपको कहाँ जलाना है। तीसरा दीपक हमें जलाना है अपनी घर की दहलीज पर, ताकि हमारा घर जो है ना हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो तीसरा दीपक आपको ज़रूर जलाना है अपनी घर की दहलीज पर। इसके बाद चौथा दीपक जलाना है आपको अपने पितरों के नाम का। पितरों के नाम का दीपक हमेशा दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। मैंने कई बार आपको बताया है, और जो लोग नया मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जो है ना पितरों के नाम का दीपक जलाया जाता है। तो इस तरह से स्वास्तिक बना ले, हल्दी से रोली से आप बना सकते हैं। उसके बाद जो है ना इस तरह से आपको दीपक दान करना है। पांचवा दीपक हम दान करेंगे नदी में या जल में आप दान करें। अगर आपके आसपास नदी तालाब है तो आप वहीं जाकर जो है ना दीपदान करें। और अगर ऐसी जगह नहीं है आपके आसपास तो इस तरह से देखिए कांसे की थाली में जो है ना आप जल भर लें। आप चाहे तो पीतल की थाली में भी जो है ना जल भर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको ज़रूर मिलाना है और इस तरह से देखिए दीपक का आपको दान करना है। तो ये जो है ना घर में दीपकों के दान करने की जो है ना व्यवस्था मैंने आपको सरल तरीके से यहाँ पर बता दी है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम जल में ही दीपक दान कर रहे हैं। वैसे देखिए चलती हुई धारा में जो है ना विशेष महत्व रहता है। और इसके बाद जो है ना छठवां दीपक हम दान करेंगे कदम के
पेड़ के नीचे जो है ना हमें छठवां दीपक दान करना है। आगे पीछे आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि छठवां दीपक जो है ना मैंने कदम के पेड़ के नीचे दान किया है तो आप भी जो है ना छठवां दीपक कदम के पेड़ के नीचे दान करें, ऐसा नहीं है। मैं एक लाइन बाई लाइन आपको बता रही हूँ। तो कदम का पेड़ जो है ना बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। कोई अगर आप कदम के पेड़ के नीचे कोई पाठ करते हैं या कोई जप करते हैं तो बहुत जल्दी जो है ना वो सिद्ध हो जाता है। कदम का पेड़ जो है ना बहुत मुश्किल से मिलता है, हमारे आसपास है, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है। अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हो तो आप ज़रूर चलाएं। उसके नीचे जो है ना दीपक दान करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बहुत जल्दी जो है ना किसी भी चीज़ की आपको प्राप्ति हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो कदम के पेड़ के नीचे जो है ना इस तरह से आपको दीपक का जो है ना दान करना है। तो देखिए पंडित जी यहाँ पर जला रहे हैं दीपक। मैंने आपको कदम का पेड़ भी दिखा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर देना, कभी फुर्सत में बहुत अच्छे से दिखाऊंगी। सातवां दीपक दान करना है आपको आंवले के पेड़ के नीचे। अब आप सभी को पता है आंवले के पेड़ में जो है ना भगवान विष्णु का निवास स्थान होता है, तो धन की जो है ना बिल्कुल कमी नहीं रहेगी और बहुत तेज़ जो है ना यहाँ पर हवा चल रही है। तो आंवले के पेड़ के नीचे आप दीपदान ज़रूर करें मकर संक्रांति के दिन, तो धन की जो है ना बिल्कुल कोई कमी होने वाली नहीं है। इस मकर संक्रांति जो है ना हम सभी देवी देवताओं को मनाने वाले हैं, तो 14 दीपकों का इस तरह आप दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद 8वां दीपक हम दान करेंगे बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा जो है ना हमारे ऊपर बनी रहे। तो इस तरह से जो है ना आपको 8वां दीपक दान करना है। तो बेलपत्र का पेड़ आपको आसानी से मिल ही जाएगा। वैसे एक मंदिर में चले जाओ ना तो आपको सारे पेड़ आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बहुत तेज़ों वाली हवा चल रही है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ 9वां दीपक जो है ना आपको कहाँ दान करना है। 9वां दीपक जो है ना आप दान कर सकते हैं अशोक के पेड़ के नीचे। अशोक के पेड़ के नीचे भी अगर आप कोई तपस्या करते हैं, किसी मंत्र का अगर जप करते हैं और लगातार अगर आप अशोक के पेड़ के नीचे जो है ना पूजा बैठकर करते हैं तो धन की जो है ना आपके यहाँ कोई कमी नहीं रहती। तो अशोक का पेड़ भी जो है ना बहुत ज़्यादा पूजनीय रहता है। तो अशोक के पेड़ के नीचे भी आप दीपदान ज़रूर करें मकर संक्रांति पर। जिन लोगों ने अशोक का पेड़ अगर नहीं देखा अभी तक उनको थोड़े से मैं दर्शन करा देती हूँ। तो इस तरह से देखिए अशोक का पेड़ होता है। अपने घर के दरवाजे पर अगर आप अशोक का पेड़ लगाते हैं तो वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा शुभदायी होता है। 10वां दीपक आपको दान करना है शिवालय में, यानी शिव मंदिर में। मंदिर में आपको भगवान शिव की मूर्ति आसानी से मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है ना भगवान शिव के सामने आप दीपक ज़रूर जलाएं और भगवान शिव का आशीर्वाद आप ज़रूर लें मकर संक्रांति पर, क्योंकि मकर संक्रांति जो है ना दान पुण्य का दिन है। तो इस दिन अगर आप दीप दान करते हैं तो शब्दों में जो है ना मैं कहना नहीं चाहूँगी, बहुत ज़्यादा आपको फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि आज के दिन जो है ना हम सभी देवी देवताओं पर जो है ना दीपकों का दान कर रहे हैं। और 14 संख्या इसीलिए रखी जाती है क्योंकि 14 संख्या जो है ना मकर संक्रांति पर विशेष मानी जाती है। उसके बाद जो है ना अगला दीपक हमने यानी 11वां दीपक जो है ना दान किया है वो किया है पीपल के पेड़ के नीचे। तो इस तरह से जो है ना पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक का दान करना है। पीपल की पेड़ की पूजा तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती है। पीपल के पेड़ की पूजा विधि जब मैंने आप सबके साथ शेयर की थी तो आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार जो है ना उस वीडियो को दिया था। तो पीपल के पेड़ के नीचे भी आप दीपदान ज़रूर करें। उसके बाद जो है ना 12वां दीपक आपको दान करना है बरगद के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे। बट सावित्री के व्रत में जब हम बट वृक्ष की पूजा करते हैं तो उसी बट वृक्ष के नीचे जो है ना आपको 12वां दीपक दान करना है। और 13वां दीपक इसके बाद दान करना है आपको गौशाला में। आप बोलेंगे दीदी आपने बट वृक्ष नहीं दिखाया, क्योंकि यहाँ पर उपलब्ध नहीं था इसलिए जो है ना दिखा नहीं पाई आपको। और 13वां दीपक यहाँ पर आपको दान करना है गौशाला में। तो यहाँ पर जो है ना गौ माता बंधती हैं उस जगह जो है ना दीपक दान किया जाता है। गौ माता के पास में नहीं किया जाता, नहीं तो गौ माता को जो है ना थोड़ा सा उनको चोट लग सकती है आग वगैरह से। उस जगह आप दान ना करें। जहाँ गौशाला होती है, जहाँ रात में गाय बनती हैं, उस जगह जो है ना आपको दीपक का दान करना है। तो हमने देखिए यहाँ पर दीपक का दान कर दिया है। अब चलिए चलते हैं 14वें दीपक की तरफ। तो 14वां दीपक जो है ना आपको दान करना है यज्ञशाला में। मंदिरों में अक्सर यज्ञ होती है, आप सबके आसपास भी कहीं ना कहीं यज्ञ होती होगी, तो उस जगह जो है ना आप 14वां दीपक दान करें। यज्ञशाला में देखिए इस तरह के कुंड बने रहते हैं जहाँ पर महायज्ञ होती है। तो इस जगह भी जो है ना यज्ञों का फल आपको प्राप्त होता है अगर आप यज्ञशाला में दीप दान करते हैं। तो इस विधि से जो है ना 14 दीपक आपको दान करने हैं। दीप दान करना महान दान माना जाता है, इसलिए जो है ना मकर संक्रांति के दिन आप दीप दान करना बिल्कुल ना भूलें। और दीपकों का जो है ना 14 दीपकों का जो है ना आपको दान करना है। आपको मैंने बता दिया आप किस तरह के दीपक ला सकते हैं, तांबे के, पीतल के, नहीं हो तो मिट्टी के दीपक जो है ना आप ला सकते हैं। अगर मिट्टी के भी ना मिले ना तो आटे के दीपक बनाकर जो है ना इस तरह से दीपकों का दान ज़रूर करें। और हमने इस वीडियो में जो है ना सभी देवी देवताओं पर दीपक लगाए हैं, तो इस तरह से जो है ना सभी पेड़ पर आप दीपक ज़रूर लगाएं। अगर किसी कारणवश अगर कोई पेड़ अगर नहीं मिलता है, जैसे कि कदम का वृक्ष है जो कि बहुत मुश्किल से जो है ना उपलब्ध होता है, तो आप जो है ना 2-2 दीपक लगा सकते हैं। जैसे ठाकुर जी के सामने जो है ना आप 2 दीपक लगा दीजिए। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी
लगाइए। जैसे बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप जो है ना आंवले के वृक्ष के नीचे 2 दीपक लगा दीजिए। तो इस तरह से जो है ना आप कर सकते हैं, लेकिन 14 दीपकों का जो है ना आपको दान करना है। इसके बाद जो है ना दीपकों का क्या करना है, देखिए मंदिर में जो आपने दीपक लगाए हैं वो तो देखिए पंडित जी के यहाँ चले जाएंगे, उनको जो देखेगा वो ले जाएगा। लेकिन आपने घर में जितने दीपक लगाए हैं, जैसे कि दहलीज पर हमने दीपक लगाए थे, तुलसी के सामने हमने दीपक लगाया है, अपने ठाकुर जी के सामने अपना दीपक लगाया है, और जो है ना पितरों के सामने जो है ना दीपक लगाया है। तो इन दीपकों को जो है ना जब ये बुझ जाए तो इसको जो है ना अपने किसी मान्यधान को आप दान कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके आसपास कोई मंदिर हो तो उसमें भी जो है ना ये दीपक आप दे सकते हैं, अगर पीतल के हैं या तांबे के हैं। अगर इस तरह से मिट्टी के दीपक है तो मिट्टी के दीपकों को जो है ना आप नदी में बहा सकते हैं, नदी में यानी विसर्जित उनको कर सकते हैं। आटे के दीपक भी जो है ना नदी में ही विसर्जित किए जाते हैं, ताकि आटे को जो है ना मछलियाँ खा लेती हैं, तो उसका भी जो है ना बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। और दान पुण्य जो है ना अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जाता है। आपके पास जैसी स्थिति हो, जैसी मतलब व्यवस्था हो, उस हिसाब से देखिए आप कर सकते हैं। आपको एक बार मैंने कदम का वृक्ष और दिखा दिया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके आसपास हो तो कदम के वृक्ष के नीचे आप दीपदान ज़रूर करो। बाकी सारी चीज़ें तो आपको आसानी से मिल ही जाएंगी, जैसे कि आंवले का वृक्ष हुआ, पीपल का वृक्ष हुआ, और तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। जय श्री राधे। और 14 दीपकों का दान करना बिल्कुल मत भूलना, ज़रूर करना है दीपकों का दान।